नमस्कार, मैं प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे आपका कैंडलस्टिक एपिसोड में के मास्टरिंग द कैंडलस्टिक के एपिसोड में तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आपने इसका जो पिछला वाला पार्ट है वो देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल पे कुछ बताया था आपको। और मैंने उस टाइम पे आपका एक एग्ज़ाम लिया हुआ था कि कितने लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, सुनकर सोचते हैं उसके ऊपर। तो मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एग्ज़ाम कभी भी लेता हूँ। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल्स है, राइट, 1 2 3 ऐसे 3 कैंडल्स मैंने 4 5 ऐसा कुछ बताया था आपको कि 15 मिनट की 1 कैंडल बनेगी तो 5 मिनट की 5 कैंडल बनेगी, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ था। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो 5 जो है 5, राइट, 5 इंटू 3 इक्वल्स 15, राइट। तो 5 मिनट की 3 कैंडल जब बनेंगी तब 15 मिनट की 1 कैंडल बनेगी। तो जो गलत इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में फीड की गई थी मेरे द्वारा, वो आप उसको हटा दो, उसको क्लियर करो और 5 मिनट की 3 ही कैंडल बनेंगी, ऐसा दिमाग में सोचो, राइट। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो कौन स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दे रहा है, सुन रहा है बातों को, तो वो देखना भी मेरा काम है। हालांकि यूट्यूब के सब्सक्राइबर में एक मैडम है जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने इसको पहचान लिया, और जो मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है उस पर एक बंदे ने इसको पहचान लिया है। तो बाकी के लोगों ने कुछ पहचाना नहीं, बस वीडियो देखे और समझ गए। तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो 5 मिनट की 3 ही कैंडल बनेंगी, 5 कैंडल नहीं बनेंगी 5 मिनट की, ठीक है। तो कैंडलस्टिक को समझना बहुत ही आसान है वैसे, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओपन, हाई, लो, कितना कैंडल है, 5 मिनट में ये दिख रहा है, 15 मिनट में सेल दिख रहा है, 5 मिनट में बाई दिख रहा है, तो क्या करें। तो इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च की है, मास्टर द कैंडलस्टिक्स, और उसमें बहुत कुछ हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक के ऊपर। तो आशा करता हूँ ये आपको माइंड में से चला गया होगा, और जो अपना वीडियो का एक्चुअल इंटेंशन है उसके ऊपर मैं आपको ले जा रहा हूँ, राइट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पेंट में कुछ बनाया हुआ है आपके लिए, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, राइट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और जो ऊपर जो बनाया है 1 मिनट का चार्ट आपको मुझे समझाना है इसमें, राइट। ये ड्राइंग्स इसकी है, तो इसको क्लियर करना होगा, राइट। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है, और एक ग्रीन कलर की जो लाइन जो बीच में खींचनी है हमें, वो मैं खींच देता हूँ। ये लाइन अपनी बन गई, डिवाइडर बन गया। तो मान लीजिए 5 मिनट की जो एक कैंडल जो बनी है वो कुछ इस प्रकार बनी है। उसका ग्रीन कलर का पोर्शन है, ग्रीन कैंडल बन चुकी है, राइट। तो ग्रीन कैंडल्स में क्या होता है, जो ओपन होता है वो नीचे होता है, और क्लोज होता है वो ऊपर होता है। लो और हाई तो सेम ही है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके विपरीत, तो इस कैंडल में ही 5 कैंडल 1 मिनट के छुपे हुए हैं। जो मूवमेंट है वो इसमें, इसके अंदर छुपा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, हाई और लोज को मार्क कर लेता हूँ पहले। तो इसको मैंने हाई को मार्क कर दिया यहाँ पे, ये लो मार्क हो गया। कलर चेंज कर देता हूँ, जो ब्लैक है वो लो है, और ये लेता हूँ ऑरेंज, ये है अपना ओपन लाइन, और ये है येलो की लाइन, क्लोज की लाइन। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कर देता हूँ, राइट। तो ओपन हमारा हो गया येलो कलर पे, क्लोज हो गया ब्लू कलर पे, और हाई और लो जो है वो ग्रीन और ब्लैक कलर के इसमें है। तो 1 मिनट की इसकी जो पहली कैंडल है 5 मिनट वाली, तो वो ओपन होगी इस लेवल पर। तो
उसको भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। उसका ओपन यहाँ पे होगा, राइट। वो नीचे भी क्लोज हो सकती है, लेकिन ओपन यहाँ पर होना चाहिए। पहले इसको ऐसे बना रहा हूँ, राइट। उसके बाद में जो सेकंड कैंडल है वो कुछ इस प्रकार है, राइट। जो थर्ड कैंडल है वो इस प्रकार है, चौथी है इस प्रकार, और जो पांचवी है इस प्रकार, राइट। तो ये 5 कैंडल्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। जो क्लोज हुई है लास्ट की कैंडल यहाँ पर, तो इसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, और ये अकेला ही बंदा है जो रेड हो गया होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये लो इसका यहाँ पे मार्क कर दिया है। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। अभी सिलेक्टेड लाल कलर था, इसलिए मैंने लाल बना दिया उसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, राइट। तो ये लो है, ये लो यहाँ पर टच किया हुआ, ये यहाँ पर, राइट। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, राइट। तो अभी मैंने क्या किया है, लास्ट कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे मार दिया है। हो सकता है ये सेंटर का हाई यहाँ पे हो और ये ग्रीन कलर हो के कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो लो है वो यहाँ पर है और जो हाई है यहाँ पर है। तो अभी आपके सामने 5 मिनट की एक कैंडल है, तो आपको बाय साइड का एंट्री लेना है। मान लीजिए कि इसके पहले का जो कैंडल था वो यहाँ पर था और वो ग्रीन था, राइट। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पहले से बना हुआ होगा या फिर एक डोजी बन गया होगा, जो कुछ भी। लेकिन आपके सामने ये कैंडल है और आप बाय का एंट्री लेना चाह रहे हैं उसमें, तो आपको एंट्री कहाँ पर लेना चाहिए, आप ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर हिट हो भी जाए तो कम से कम उसमें लॉस हो जाए। तो जनरली क्या होता है, ये कैंडल ओपन होने के बाद तुरंत लोग उसमें बाय करने में गड़बड़ी करते हैं, और वापस वो कैंडल अगर थोड़ा भी लो नीचे आ जाए तो लॉस दिखने लगता है और डर जाते हैं लोग। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका 50% मार्क कर रहा हूँ इस कैंडल का यहाँ पे, और ये एक लो का एक एरिया है, ओपन का एरिया इस लेवल पे। तो ये जो जोन है, जिस जोन को मैं अभी ये ऑरेंज शेड में ये कर रहा हूँ, तो इस जोन में आपको क्या करना है, आपका बाई का ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो होता क्या है, जनरली क्या होता है, जब ये कैंडल ओपन हो जाएगी, मान लीजिए ये कैंडल ओपन हो गई और ये कैंडल कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे चल रही है, राइट। तो ऐसे 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 कैंडल नीचे आती है ओपन होने के बाद, राइट। और आप यहाँ पर मान लीजिए ओपन होने के बाद तुरंत बाई किया और कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार ग्रीन में होते हुए जा रहा है, राइट। तो होता क्या है, जनरली हम डर जाते हैं कि और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन होता एक्चुअली ये है कि ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है तो आपको डर लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इस एरिया में बाय करना ही नहीं है, आपको इस एरिया में बाय करना है जो मैंने आपको जोन में बताया है, राइट। बाद में इसका हाई ब्रेक हो सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, एंट्री यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। जनरली कभी कभी कैंडल यहाँ पर आता है इस लेवल पे या इस लो के आसपास, कभी कभी आता है, नहीं तो इस एरिया से ही वो भाग जाता है कैंडल। और बहुत ही कम सिचुएशंस में जो कैंडल यहाँ पर ओपन होता है वो ऊपर नीचे आता ही नहीं है। तो उस टाइम पे हमारी जो एंट्री है वो मिस हो जाती है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, मतलब जैसे ही कैंडल ओपन हो गई और तुरंत ही ऊपर चली गई, लो आई ही नहीं, ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है। वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको चार्ट में लेके जा रहा हूँ, लाइव चार्ट में। तो मैंने आपके सामने ये investing.com का साइट खोला है और रिलायंस का चार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है।
यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, बाजू में मैंने 1 का चार्ट ओपन किया है 1 मिनट का, और ये राइट साइड में आपको 5 दिख रहा होगा ये, तो ये 5 मिनट का चार्ट है। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये ओपन की लाइन है 9:15 की, जो लेटेस्ट 22 तारीख को जो मार्केट का फ्राइडे का ये कैंडल है, राइट। तो ये जो पहला कैंडल बना है यहाँ पर मैंने एक मार्क कर दिया है, 1 2 3 कैंडल्स के बाद मार्केट नीचे गिरने लगा, राइट। तो मैं आपको एक बाई वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ, राइट। अभी मान लीजिए जनरली ये पहले जो 5-10 मिनट होते हैं या 15 मिनट होते हैं वहाँ पर कोई ट्रेड करता नहीं है, 9:30 के बाद ही आप बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, राइट। 9:30 के बाद ही, और ये गैप अप हुआ था, तो गैप अप का थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है। गैप अप में बाई नहीं करना चाहिए, गैप डाउन में सेल नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एक रूल है मार्केट का, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए आप 9:30 के बाद इसको देख रहे हैं, आपको लाल कैंडल की कैंडल दिख गई है, तो आपको एंट्री लेना चाहिए सेल साइड में। और ये जो कैंडल है ये एरो को मैं वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो कैंडल यहीं से खिसक जाती है, ऊपर आती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद की कैंडल यहाँ तक आ गई है, राइट। आई है कि नहीं आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर आई है तो आपको सेल का एंट्री मिल गया होता है इसमें। यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क की है और 1 मिनट के चार्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये जो 2 नंबर की जो लाइन है वो यहाँ पर है, राइट। तो ये 5 मिनट की एक कैंडल है और ये पिछला वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये देखिए, ये पहला कैंडल हमारा है, इसके बाद में हमें सेल का एंटर लेना था। जो हाई बना है वो यहाँ पर है, ये जो हाई है यहाँ पर, वो हाई कहाँ पे बना, 5वें कैंडल में, एग्जैक्टली 5th नंबर के कैंडल में वो बना है, राइट। तो आपको एंट्री मैंने जो यहाँ पे आपको समझाया है, राइट, सेंटर पॉइंट। अभी ये मैंने एग्जांपल आपको बाई का दिया है, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सेल का, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा समझ में। तो मैं बाई का एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर जो कोई कैंडल का हाई टूट गया है, ऊपर क्लोज दिया है, तो मान लीजिए इसको देखने के बाद आपके मन में ख्याल आया है कि हमें बाई करना है, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ है हमें पता ही नहीं है, राइट। तो अभी ये लाइन कहाँ पर बनी है यहाँ पे हम देखेंगे, ये टाइम है ये देखिए यहाँ का 10:40 का, और आप सोच रहे हैं कि आपको बाई करना है। तो इस कैंडल का सेंटर पॉइंट जो है 1446 से लेके यहाँ पे 1442, मतलब 6 और 2, तो जो डिफरेंस आता है 3 का आता है, राइट। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो 3-4 के आसपास आ रहा है, तो आपको जो एंटर लेना है वो यहाँ पर लेना है, इस सेंटर पॉइंट के आस में, मतलब 1444 के आसपास में। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, और इसके बाद में इसका जो 50% है वो यहाँ पर आ गया है, राइट, यहाँ पर। तो आपको जो एंट्री लेनी थी वो यहाँ पर लेनी थी। उसके बाद में मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया ये आप देख रहे हैं। तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर ड्रॉ हो गई है, राइट। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो 1 मिनट पे आप एंट्री फिक्स कर सकते हैं कि कहाँ पर एंटर करना है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का चार्ट देखना ही चाहिए, लेकिन जितने भी ज़्यादातर ट्रेडर्स लोग होते हैं उनको पता होता है कि 5 मिनट की कैंडल पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर एंट्री लें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और अच्छा सा हमें एक मुनाफा मिल जाए। अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ तो आपको पता होगा कि ये लाइन नीचे आई ही नहीं, तो हमारी एंट्री मिली ही नहीं हमें, राइट, और मार्केट वहीं से वापस कंसोलिडेट होने लगा। तो एंट्री अगर नहीं मिली है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे ही आ गया है, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखिए आप, जब लाइव मार्केट खुलेगा simplyinvestor.com पे जाएं और एक लाइन लगा दें और 2 चार्ट सामने खोलें, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर मार्केट से बचा जा सकता है स्टॉप लॉस से, राइट। तो ये 5 मिनट और 1 मिनट का एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 15 मिनट के बाद में 30 मिनट और 1 आवर 4 आवर 1 डे का एनालिसिस कैसे करना है एक एक दिखते जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और अगर
कुछ सवाल है तो कमेंट कर देना, या जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अगर पूछेंगे तो यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे उसको देख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत लिमिटेड मेंबर्स हैं, राइट। तो यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको अच्छा होगा, मैं उधर आपको रिप्लाई भी दे दूँगा। और जो इसके पिछला वाला वीडियो था उसमें जो मैंने आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन फीड की थी वो निकल गई होंगी, और जो एग्ज़ाम मैंने लिया था उसमें खाली दो ही स्टूडेंट पास हो गए हैं, राइट। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेरी मच।